मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त फिर एक बार आपके पास एक नई कहानी के साथ। अधूरी तमन्ना। सूरज दस्तक दे चुका था, परिंदे अपना नेट छोड़ चुके थे, लेकिन तमन्ना आज अभी तक सो रही थी, अपने चेहरे को तकिए से लगाए। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? माँ ने खिड़की से पर्दे हटाते हुए कहा। नहीं माँ, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं छुट्टी लूँगी। अभी बॉस को मैसेज कर देती हूँ। चाय बना दूँ तेरे लिए? माँ ने पूछा। नहीं माँ, अभी थोड़ा और सो लूँ, सिर में दर्द है। अच्छा, सो जा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ तो चली गई, लेकिन तमन्ना चादर में मुंह डाले आंखें बंद कर वो दिन याद कर रही थी जब विदु उसे पहली बार नहीं फिर से मिला था। वो संडे का दिन था। तमन्ना को शॉपिंग करने जाना था अपने शहर के बड़े से मॉल में। वो अक्सर यहीं आती है शॉपिंग करने। वो लिफ्ट से ऊपर तीसरे फ्लोर पे जाने लगी, क्योंकि उसकी जो ड्रेसेस हैं वो वहीं मिलती हैं। लिफ्ट में 2-4 लोग और भी चढ़ गए। लिफ्ट से निकलने के बाद सभी इधर उधर चले गए। तमन्ना को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तमन्ना अपनी शॉप में गई, जहाँ उसे अपना सामान लेना था और अपनी ड्रेसेस लेनी थी। उस भीड़ में कोई चेहरा था जो उसे देख रहा था। अचानक वो तमन्ना के सामने आ गया। मैम, आप तमन्ना मैम है ना? हाँ, पर आप मुझे पहचाना नहीं मैम आपने? नहीं तो मैं विदु, आपके साथ गिटार क्लास में। तमन्ना को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। उसे याद आया। हाँ, याद आया विदु, काफ़ी चेंज हो गया आप। हाँ, लेकिन आप अभी वैसी की वैसी हैं। मैं भी अक्सर यहीं आता हूँ शॉपिंग करने। काफ़ी सही है, रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है। तो शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी नहीं। सिस्टर के लिए कुछ लेना था, वो राखी आने वाली है ना। कैन यू हेल्प मी? वाई नॉट। तमन्ना और विदु चीज़ों को सेलेक्ट करने में लग जाते हैं। ओके, बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ, सी यू। तमन्ना, 1 मिनट, अपना नंबर तो देती जाओ। तमन्ना अपना नंबर नोट करवा देती है। लगभग 1 सप्ताह बाद विदु तमन्ना को फ़ोन करता है। हेलो, मैं विदु। हाँ विदु, बताओ कैसे फ़ोन किया? अपने हाथों से। विदु ने मजाकिया मूड में बोला। तमन्ना को भी हंसी आ गई। ओके, क्या हाल चाल है? ठीक है, बस अभी अभी अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बड़े डरते डरते आपको फ़ोन किया, कहीं आप सो ना गई हो? नहीं, अभी नहीं, कुछ किताबें देख रही थी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी तो शादी हो गई होगी। हाँ, हो गई। सॉरी, आपके हस्बैंड बुरा मानेंगे तो? होंगे तो मान लेंगे। कहीं बाहर गए हैं क्या? पता नहीं मतलब आपको कुछ बताते नहीं क्या? नहीं, एक्चुअली हमारा डिवोर्स हो चुका है। ओके, गुड नाइट। तमन्ना ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन विदु ने फिर तमन्ना को फ़ोन किया। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो। तमन्ना, एक बात पूछूं, आपका डिवोर्स क्यों हुआ? कुछ चीज़ें किस्मत की लकीरों में नहीं होती। अगर मैं वो लकीर बना दूं तो? तमन्ना खामोश रही। इतना तो वो भी समझती थी। उसने फ़ोन रख दिया। आज फिर संडे था। तमन्ना अपने उसी शॉपिंग मॉल में गई। कुछ खरीदने नहीं, बल्कि उसे वहाँ रखे हुए सामान देखना बहुत पसंद था, खासकर किचन वेयर और छोटे बच्चों की ड्रेसेस। अचानक विदु टकरा गया उससे उसी जगह, किड्स वेयर वाले एरिया में। हेलो, कुछ लेने आए हो? हाँ, वो फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है तो कुछ। कैन यू हेल्प मी अगेन? वाई नॉट। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तमन्ना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। लो, देखो कैसी है ड्रेस, परफेक्ट, आपकी तरह। ओके, बाय। विदु ने उस रात फिर तमन्ना को फ़ोन किया। तमन्ना ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, बताइए कैसे फ़ोन किया? तमन्ना, याद है वो दिन जब हम लोग गिटार सीखते थे और कभी कभी हम लोग गलत ट्यून निकाल दिया करते थे? हम सबको कितनी डांट पड़ती थी सर से। आप लोगों को बढ़ती होगी डांट। मैं तो बहुत जल्दी सीख गई थी। तभी तो आप हम सब में परफेक्ट थी। पर ऐसा क्या हुआ कि आपका डिवोर्स हो गया? आप तो परफेक्ट हो।
कहा तो कुछ चीज़ें किस्मत की लकीरों में नहीं होती, कहा तो मैं वो लकीर बना दूँ तो। आई लव यू तमन्ना। तमन्ना खामोश रही, विदु बोलता रहा। जानती हो तमन्ना, जब हम सभी लोग ग्रुप में गिटार बजाना सीख रहे थे और आप कभी कभी हम सबको सिखाती थी आपका छूना, लेकिन आप मुझसे बड़ी थी तो मैं कुछ कह नहीं पाता था, और मैं उस दिन बार बार गलती कर रहा था और जानबूझ के गलती कर रहा था। जब सर ने आपको हमें क्लास अटेंड करने को कहा, आपके बाल मेरे गालों को आकर छू जाते, आपको नहीं पता कि मुझे क्या होता था, पर किस्मत आपको मुझसे दूर ले गई और हमें इस तरह मिलाएगी ये भी नहीं पता था। हाँ तमन्ना, कल मिलोगी? कहाँ? न जाने क्यों तमन्ना को भी उससे मिलने का दिल कर रहा था। तो उसे दिन मिले, दोनों ने खूब सारी बातें की, कुछ नई, कुछ पुराने, कुछ हंसी की, कुछ उदासी की, और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन तमन्ना को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने विदु से कहा, विदु आई एम सॉरी, बट आपकी सगाई हो चुकी है, आप किसी और के हो, और आपके और हमारे बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो क्या आप अपने होने वाले? नहीं, उससे भी प्यार करता हूँ। तो क्या जब उसे देखो तमन्ना, प्यार प्यार होता है। क्या एक बेटा अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी बहन से प्यार नहीं करता? अपने दोस्त से प्यार नहीं करता? और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तमन्ना तो सूखी धरती थी और विदु बारिश बनकर उसकी ज़िंदगी में आया। जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ेगी तो उसे गीले होने से कौन बचाएगा, वो तो भीग ही जाएंगी। तमन्ना ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। तमन्ना जो भी खाना बनाती, कुछ भी बनाते, वो ज़रूर उसको किसी न किसी तरह से सेंड करवा देती, और वो भी उसकी तारीफ़ किए बिना रुकता नहीं, और उसे ये भी बोल देता कि मेरे होने वाली वाइफ को भी ये सिखा देना, वगैरह वगैरह। तमन्ना भी कह देती, हाँ सिखा दूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारे घर आके रुकना पड़ेगा। उस दिन तमन्ना और विदु अपने अपने ऑफिस से निकले। दोनों का मिलने का टाइम पहले ही डिसाइड हो चुका था। विदु अपनी बाइक लेकर आया और दोनों चलते चले गए। तभी विदु ने पूछ लिया, तमन्ना टिफ़िन लाई हो? हाँ मुझे भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं। वो ठहरो कोई जगह देख लेते हैं। तभी तमन्ना को मस्ती सूझी, उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। हे क्या बोलता तू? हे क्या मैं बोलूँ? भूख लगी है मुझे, खाना खिला दे तू। 2 मिनट जरा रुक जा। तो फ्लाईओवर से गाड़ी नीचे उतर रही थी। तमन्ना एक झटके से विदु के और करीब आ गई। अगले ही पल उसे कुछ याद आया, वो थोड़ा दूर हो गई। तभी विदु ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोक दी। यहाँ क्यों रुके? किसी से मिलना है क्या? चेकअप करवाना है? आओ तो मास्क लगा लो, नहीं तो बाहर खड़े रहना पड़ेगा। तमन्ना विदु के पीछे पीछे चल दी। विदु हॉस्पिटल के कैंटीन में उसे ले गया। चलो हैंड वॉश कर लो। क्यों? क्यों क्या? खाना खाएंगे इसलिए? यहाँ पर क्यों? बाहर कहाँ बैठते, और रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ता, तो तुम्हारे हाथ का खाने का मज़ा वहाँ नहीं था ना। चलो बातें कम करो, टिफ़िन ओपन करो, मुझे खिलाओ। तमन्ना मुस्कुरा दी। जैसे उसने विदु को खिलाया, विदु बोल पड़ा, यार क्या खाना बनाती हो, जी तो चाह रहा है किस इनाम में दे दूँ, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं। तमन्ना उसे देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी। दोनों अपने अपने घर आ गए। तमन्ना ने विदु को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बिजी आ रहा था, शायद वो अपनी मंगेतर से बात कर रहा हो। तमन्ना सोचने लगी वो कुछ गलत कर रही है। जब विदु अपनी मंगेतर से इतना प्यार करता है तो मुझे अपनी लाइफ में एंट्री क्यों दी है? और गलती शायद मेरी ही थी, मुझे ही समझना था। मैं भी पागल हूँ। 2-3 महीने में कोई किसी से इतना प्यार कर बैठता है, और करता भी क्यों ना। तमन्ना अपने मन ही मन से ये सब सारी बातें करती जा रही थी, लेकिन आज उसने फैसला किया कि विदु से वो कभी बात नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वो इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। प्यार में बात होना ज़रूरी नहीं।
तू नहीं, तेरा एहसास ही काफ़ी है जीने के लिए। रात भर तमन्ना सोचती रही, शायद इसलिए आज वो देर से उठी। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था, वो रात का इंतज़ार करने लगी। आज पहले तमन्ना ने फ़ोन किया। हेलो तमन्ना, हाँ बोलो, कैसी हो? सॉरी यार, कल बात नहीं हो पाई। नो सॉरी। तमन्ना कुछ देर खामोश रही, फिर उसने बोलना शुरू किया। देखो विदु, तुम किसी और के हो और कोई तुम्हारा इंतज़ार करता है, तो क्या आप मेरा इंतज़ार नहीं करती हैं? करती हूँ, करती रहूँगी, पर किसी और का प्यार छीन कर नहीं। आपकी मेरी मुलाकातें तो बस 2-3 महीने की है, पर आपसे तो उसका साथ। प्लीज़ समझो ना। क्या समझूं? प्लीज़, कैसे करूं ये सब? प्लीज़, हमारा मिलना, बात करना ज़रूरी नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। मुझे जब भी आपकी ज़रूरत होगी, डेफिनेटली आई विल कॉल यू एंड यू कैन ऑल्सो मी। विदु खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। ओके ना, बाय, रात बहुत हो गई, मैं सोना चाहती हूँ। तमन्ना ने फ़ोन रख दिया। तमन्ना एक बार फिर अकेली खड़ी थी अपनी राह पर। उसने फ़ोन रखने के बाद अपनी डायरी ओपन की। वो अक्सर अपने दिल की बातें शब्दों में पिरो कर लिख दिया करती थी। उसने लिखा, तमन्ना की ये तमन्ना नहीं, तमन्ना कि ये तमन्ना नहीं कि किसी और की तमन्ना कि वो तमन्ना करे। तो ये थी हमारी अधूरी तमन्ना। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।